इस सब के दौरान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर अली, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, जो इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं इलेक्शन कवरेज के लिए। नैयर, शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है जावेद अयूब साहब ने, तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के। जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज बहुत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीडिया टॉक्स हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद से हों चाहे वो इस्लामाबाद से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत धांधली के भी इल्ज़ाम लगाती रही है, फिर आपके कारकुन की शहादत के हवाले से भी बात करती रही है। तमाम दावों को, तमाम इल्ज़ामात को पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो सीनियर क़यादत है, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सब दावों को जो है वो रद्द कर दिया है। तो क्या कहेंगे, जो दावे आपने शहादत के हवाले से किए, जो नताइज से पहले धांधली के हवाले से बात हुई? बहुत शुक्रिया आपका। आप हमको को नई बात या अभी से ये बात नहीं कर रही है। जब से इलेक्शन का आगाज हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही ये तवातर के साथ ये जो मामला पेश आ रहे हैं या जिस तरह से इलेक्शन को मुतासर करने की कहीं पे भी कोई कोशिश हो रही है या इसको रिक करने की कोशिश हो रही है, वो मुतलका काम के नोटिस में लाते रहे हमारे पार्टी के जिम्मेदारान, तहरीरी तौर पे, फिक्री तौर पे, तो कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये दूसरा मरहला जिस तरह हो रहा है इलेक्शन का, छोटी सी रियासत है आजाद जम्मू कश्मीर, इसमें 3 मरहलों पे मुश्तमिल ये इलेक्शन एक खुद ही जो है ना वो एक सवालिया निशान है कि ये क्या कौन से हालात ऐसे हैं कि आप एक चंद सीटों पे एक दिन में इलेक्शन ही करा सकते। पूरे पाकिस्तान में एक दिन में होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली पे, तो यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा वो इश्यूज थे जहाँ पे जिसकी वजह से आपने इनको मुख्तलिफ मरहलों पे जो है उसको मय्यत कर दिया और फिर उससे बार जो शुरू दिन से इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट से लेकर जो हम अपने खदशात का इजहार करते रहे कि ये बाहमी मशावरत से सियासी जमातों के इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, डेट का तयन होना चाहिए और फिर उसमें जो है ना वो कहीं पे सियासी जमातों को अगर उसमें ऑन बोर्ड लिया जाए तो वो ज़ाहिर बेहतर तरीके सियासी अमल में सियासी जमातें ही शामिल होंगी। इसमें आज का जो दिन है दूसरे मरहले का 2 जुलाई का, इसको भी आपने 2 जुलाई को भी 3 मरहलों पे आप लेंगे। मेरे अपने हल्के में है जो सुबह से बताया जा रहा है, आपके नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, किस वजह से पोलिंग स्टाफ, पोलिंग मटेरियल नहीं जा सका। अब पोलिंग कहीं पे कौन सा ये कोई जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मौसमी तगैर तबदल होता है या कहीं पे मुख्तलिफ जो इस तरह के मौसमी मामलात हैं, एक बिल्कुल बाकी पब्लिक आपकी मूव कर रही है लेकिन पोलिंग स्टाफ आप नहीं मूव करा सकते। ये आपकी गफलत नाअहली या उसमें कई पसे पर्दा कोई और मामलात है, उस वजह से आपने जावेद साहब आपके यूनियन काउंसिल में आपके इलेक्शन आ गई, आपके हल्के में भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुआ है। तो अब दूसरा मामला मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से है। मुहाजिरीन की सीटों के अब इस वक्त 10 बजे के करीब जो नताइज आ रहे हैं, आपके पास एडवांस नताइज होंगे, मुतमईन हैं मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से खास तौर पे, और फिर बिलअमूम जो मुजफ्फराबाद की बाकी 8 नशिस्तों पर है जो नताइज आ रहे हैं? तो जब से ये सिलसिला चल रहा है इलेक्शन का, इस पे हमारी जो है पार्टी का जो अपना स्टैंड था उसमें हर मरहले पे हमारे आज़ाद कश्मीर की पार्टी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान उन्होंने भी इसका इजहार किया और फिर चेयरमैन राहुल भट्टो ने भी मुख्तलिफ मौके पे इसका इजहार किया कि जो महाजरीन की सीटें 12 मुख्तलिफ सीटें, हम तो महाजरीन की नुमाइंदगी के हक में, लेकिन ये हमेशा से मुतनाज़ रहा और फिर ये इल्ज़ाम लगता रहा क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का वहाँ तक वो उसके जो दायरा कार नहीं है या उनकी हदूद से बाहर है। वहाँ पे इंतजामी तौर पे मोस्टली पंजाब में ये सीटें फाल करती है, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होती है और हमेशा इससे उंगली उठाई जाती है कि वहाँ पे जो लोकल इंतजामिया है वो जो भी हुकूमत है उसकी मर्जी से रिजल्ट मरतब करती है और वहाँ पे जो उनके आरओज होते हैं वो भी वहाँ के होते हैं, वहाँ का होता है जहाँ पे हमारा इलेक्शन कमीशन
कभी दायरा इख्तियार में नहीं। तो सही। ये आज भी इसी को फिर जो है ना वो दोहराया गया उसी मामले को, जिस तरह माजी में जब भी मुस्लिम लीग की वहाँ पे हुकूमत है उन्होंने ऐसा ही किया, और आज भी इसी को फिर से ही वो काम किया गया, जिसपे न सिर्फ हम बल्कि तमाम सियासी जमातें जो इसमें हिस्सा ले रही थी, इवन जो उनकी एकादी एक और जमात आई थी उसके जिम्मेदारान की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने 5 बजे से इनका इलेक्शन का टाइम खत्म होता है और 5 बज के 2 मिनट पे रिजल्ट आ जाता है। इस तरह के पता नहीं कौन सा इनके पास मैकेनिज्म है, उसमें बड़ी महारत है मुस्लिम लीग को कि फौरन ही रिजल्ट। लेकिन अब आज एक इल्जाम और भी लगाया गया कि कहाँ कश्मीर का इलेक्शन और कहाँ सिंध के एमएनएस जो हैं वो सिंध की पुलिस के साथ वहां पर मौजूद थे और वो बाकायदा वहां जा रहे थे। तो ये आप पर इल्जाम हुआ कि सिंध के जो एमएनएस हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? ये भी तो आपकी सियासी जमात में इलेक्शन चलें पंजाब से या इस्लामाबाद से लोगों को जाना और सिंध की पुलिस का सिंध के वज़रा के साथ वहां पहुंचना, ये सवालिया निशान आपकी जमात पर नहीं? नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है पंजाब से जाए तो वो दुरुस्त है? इसी मुल्क का ऐसा है, इसका फेडरेशन का यूनिट है, ये कौन सी बात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे लोग, अब केपी से इधर लोग बैठे हुए हैं, अब पंजाब से मिनिस्टर इधर बैठे हुए, फेडरल मिनिस्टर मुसलसल इधर इलेक्शन में हर हल्के में दो 3 बैठे हुए, और वो उनके साथ एक ऐसा स्क्वाड है जो पोलिंग स्टेशन से जाकर वहाँ पे फायरिंग करता है, धूम धांधली, और वहाँ पे अपनी मर्जी से ठप्पे लगाते। तो इनका कोई आता अगर मैंने उसके साथ कोई अगर एक गार्ड हो, मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है, 1-2 गार्ड हों अगर उसके, तो वो तो कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है। उससे कोई खुदा रखा अल्लाह ना करे, सिंध हमारा एक जिस्म का हिस्सा है, बलूचिस्तान से जा सकता है पार्टी का, खेती से आ सकता है, पंजाब से, इस पे तो कोई काबिल एतराज बात ही नहीं। सही, वो तो इत्तलात हो तो कानूनी तौर पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि आपके जो इलेक्शन के मामलात हैं उसमें तकरीबन 45 का जो ऐवान बनता है डायरेक्ट इलेक्शन में, तो अभी तक जो नताइज आ रहे हैं पहले मरहले के, दूसरे मरहले और जो चलें तीसरा मरहला भी जो जिसमें कुछ 3 सीटें अगली हैं, आपका हल्का भी है जिसमें इलेक्शन होना है, तो मिला के क्या कोई ऐसा सेटअप तो नहीं तैयार हो रहा कि उस 45 में से 23 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम नून को दे दी जाएं और पूंछ में बाकी जो अजला हैं वहां पर हो ही ना इलेक्शन और हुकूमत बन जाए मुस्लिम नून की? देखिए, ये तो जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता कोई हुकूमत साजी मुमकिन नहीं होती, जब तक उसके टोटल नंबर पूरे नहीं होते। लेकिन ये जो डिजाइन जिस तरह से चल रहा है इसमें तो कुछ भी, कोई बात भी मुमकिन है, कोई चाहे आपका उसकी काम करेगा, आप पे कुछ भी हो सकता है और हर चीज की तवक्को की जा सकती है। और जिस तरफ ये ले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ये चीजें बहुत उलझ जाएंगी और फिर सुलझाने के लिए शायद वक्त बहुत कम। जो आज़ाद कश्मीर के हालात है और जो तकाजा कर रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसा वो इलेक्शन दिया जाए इनको जिसपे कम से कम एतराज हो और जिसके नतीजे में कैसी नुमाइंदा हुकूमत हो जो जहाँ पे अनरेस्ट है वहाँ पर भी उनको भी एड्रेस कर सके और फिर वो बाइसनेस ना हो उसकी जो आज़ाद के लोग हैं। और उनके मुस्लिम लीग के वज़रा ने तो अपनी पोजीशन बिल्कुल ही ऐसे मुतनाज़ कर दी है कि रोज़ अव्वल से अभी इलेक्शन का बाकायदा उसका आगाज ही नहीं हुआ था या उसकी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई थी, तो तब से ही उन्होंने इतना मुतनाज़ इसको कर दिया अपने आप को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारे अज़ली रिश्ते हैं, ये इस तरह के बयानात में उनको भी कमजोर करने की दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोशिश की है। जो कतन में बतौर एक मोहब्बे वतन मैं इसको कतन मैं समझता हूँ मेरी अपनी सियासी वाबस्ती, लेकिन सबसे पाकिस्तान हमारे जो है वो बुलंद और मोहतरम हर एतबार से उनसे रिश्तों को हम कहते हैं कि कमजोर नहीं करना चाहिए। हमारी जरा सी ऐसी हरकत किसी जमादार की। चलिए अभी ये जो नए भाई मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाबिले माफी दे। सही है, बिल्कुल है जावेद साहब, आप हमारे साथ। नैयर अली ब्यूरो चीफ हमारी इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। दिन भर नैयर आपने सूरत हाल देखी है इलेक्शन के हवाले से, बड़े मुकाबले भी हैं मुजफ्फराबाद में। राजा फारूक हैदर साहब का साहबजादा साहब के साथ इफ्तिखार गिलानी साहब का भी मुकाबला जो है वो नताइज भी मुकम्मल हो रहे हैं। सुबह इलेक्शन में जब शुरू हुआ था तो हम ये देख रहे थे कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम था, फिर दिन भर धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया, कुछ नाखुशगवार वाक़यात की भी खबरें सामने आ रही थी। अभी जो है
वो क्या सीन हुआ है कि नून लीग की जो क़यादत है वो तमाम तर दावों को झुटला रही थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी। इस वक्त नताइज और इंतखाबी मामलात के हवाले से क्या सूरत हाल मुजफ्फराबाद? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ये जो सारी गुफ्तगू अभी मैं सुन रही थी उसको दोहराए बगैर मैं शुरू यहाँ से करना चाहूंगी कि वो अभी जिक्र कर रहे थे जावेद साहब के जो इंतखाबी हलके थे सामान नहीं पहुंच सका और जो LA-27 है वहां पर इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए। तो वो जो हम गिनती कर रहे थे शुरू से ही कि 9 जो हैं वो हलकों के इंतखाबात जो हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उसमें जो है वो शुरू से ही हमने देखा कि पहले तो ये खबरें LA-27 के जो है वो इंतखाबी सामान नहीं पहुंच रहा, उसके अलावा भी बहुत सारे हलकों में। तो ये हमने अपनी आंखों से जो देखा वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम नाज़रीन के सामने जरूर रखना चाहेंगे कि जो इंतजामात थे इलेक्शन के, तो एक तो उसके हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मरहलावार इंतखाबात थे और दोनों सियासी जमातें जो हैं वो मखमसे का शिकार थी। दोनों, मैं इसलिए कह रही हूँ कि और भी बहुत सारी सियासी जमातें थी, लेकिन बुनियादी तौर पर टाकरा हमें इन दोनों जमातों का नजर आ रहा है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन हमने ये देखा कि वो मरहलावार इंतखाबात से एक्सपेक्टेशन ये कि शायद सिक्योरिटी बहुत आला होगी, क्योंकि मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात हो चुके हैं। मीरपुर डिवीजन की सिक्योरिटी भी सारी जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में आ जाएगी और सिक्योरिटी बहुत आला होगी। तो सिक्योरिटी के लिए 19,000 से जायद जो हैं वो एहलकार तैनात किए गए। लेकिन हमने जो ग्राउंड के ऊपर देखा वो ये कि सिक्योरिटी नाकाफी थी। जिस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए थी और जितने ज्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशंस थे, उस हिसाब से थी। फिर यह है कि सिक्योरिटी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो ये कह रहे थे कि LA-27 के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो तौजीह दी मुलतवी करने की, वो तौजीह के वहां पर जो है वो बारिश हो गई और ये हो गई, तो पूरे कश्मीर में कहीं पर बारिश नहीं हुई, पूरे कश्मीर में कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उज़र है जो मजमूई तौर पर हमें नाकामी दिखाई दे रही है यहाँ पर इंतजामिया की, कि वो इलेक्शन के इंतजामात करने में नाकाम। इसमें नैयर इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदारी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम तर इख्तियारात हैं, वो सिक्योरिटी लगाए इलेक्शन के डे के ऊपर सारी चीजें। अच्छा, मैं इस पर मजीद बात करते हैं, आप छोटा सा नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे सूरत हाल पर कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि बेहतर जो इंतखाबात हैं वो करवाने में वो कामयाब हुए हैं। एक ही कश्मीर थोड़ा सा इलेक्शन और 3 से बल्कि 3.5 मरहलों में ये चीज़ें क्यों पहुंची हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं।